आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 34 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे बेटा आपको ये क्वेश्चन गिवन है, इस लेफ्ट हैंड साइड को बेटा आपको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 1 से 3 लिमिट गिवन है आपको, 1 में एक्स स्क्वायर और x+1 और ये dx। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको एक्सरसाइज 7.5 में मैंने आपको बताया था, अगर ऊपर 1 चल रहा हो और नीचे वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो, फैक्टर में हो, तो आप क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन को के रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखना पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है, तो क्या करते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन में हम लेट करते हैं ना इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर x+1। तो बेटा देखो जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसको हम ऐसे लेट करते हैं a बाय एक्स प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और जो लीनियर वाली टर्म होती है उसको हम ऐसे लेट करते हैं c/में x+1। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी एक्सरसाइज 7.5 जिसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको ये सिखाया है कैसे करते हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर आपकी NCERT में टेबल गिवन है, उस टेबल को आप याद करके फिर आप ये लेट कैसे किया जाता है वैसे आप लेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया इसको। अब क्या हुआ, आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो ध्यान से देखना बेटा। तो जब मैंने नीचे एलसीएम लिया तो ये एक्स स्क्वायर और ये x+1 आया, इसके साथ एक एक्स है, एक एक्स की कम है, तो ax और x+1 प्लस b x+1 और प्लस यहाँ c क्या आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, मैंने एलसीएम ले लिया। अब आप देखेंगे ना इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन क्या बची, ax x+1 प्लस में b x+1 प्लस में c एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा आपको 3 वैल्यू निकालनी है, कितनी वैल्यू, 3। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, c की। तो ध्यान से देखना, आपने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो देखो एक जगह तो आप ये रख लो x+1, तो आपने x+1 को रखा 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू आई -1। इसके अलावा तो कोई और टर्म है ही नहीं, एक ही x+1 में गिवन है। तो आप क्या कर सकते हो, एक बार x आपने -1 लिया ना, तो एक बार x आप 1 ले लो और एक बार x आप 0 ले लो। ठीक है ना, देखो 1 -1 है, यहीं से पिक कर लो और 0 अपनी तरफ से पिक कर लो। ये कोई भी वैल्यू ले सकते हो, अगर चौथी वैल्यू निकालनी थी d, तो मैं 2 ले लेता, 3 ले लेता, 4 ले लेता, कुछ भी ले सकता था मैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आप एक बार x की जगह पे -1 रखो, एक बार x की जगह पे 1 रखो और एक बार x की जगह पे 0 रखो, तो आपके पास a, b और c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो मैं बेटा देखो x की जगह पे ना मैं -1 रखता हूँ, तो देखो यहाँ मैं -1 रखूँगा ना, यहाँ पर -1 रखूँगा तो 0 हो जाएगा पूरा, यहाँ -1 रखूँगा तो 0 हो जाएगा। देखो किस तरीके से, तो 1 = में यहाँ -1 रखा तो 0 हो गया, तो इस सबको 0 बना देगा। यहाँ -1 रखा तो 0 बन गया, यहाँ -1 रखो तो -1 की स्क्वायर क्या हो गया 1, तो 1c, तो c हो गया ये। तो देखा जाए तो c की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है ना, अब x 1 रखने पर यहाँ पर, अब यहाँ x क्या रखो आप 1, तो जब आप 1 रखोगे ना तो ये तो 1 ऑलरेडी है, यहाँ रख रहा हूँ इक्वेशन, यहाँ 1 रखूँगा तो 1/1 2, 1 जाओ 2, तो ये 2a हो गया। यहाँ 1 रखूँगा तो 2b हो जाएगा, और यहाँ 1 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा 1 का, तो ये c हो गया बस। ठीक है ना, अब देखो c की तो वैल्यू है मेरे पास, यहाँ 1 डाल दूंगा। तो अभी भी इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप x0 को सॉल्व कर लो, फिर यहाँ से कोई वैल्यू आएगी तो यहाँ पुट कर दूंगा मैं। पहले x0 को सॉल्व करते हैं, तो जब मैं 0 को सॉल्व कर रहा हूँ ध्यान से देखना, ये 1, यहाँ मैं 0 रखूँगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ मैंने 0 रखा तो ये टर्म b हो गई, यहाँ मैंने 0 रखूँगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो आप देखोगे b की वैल्यू 1 आ गई, तो b और c की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 पुट कर दो, 2 × 1 + 1। ठीक है ना, तो 1 = 2a प्लस में 3, तो ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 1 माइनस में 3 2a, तो माइनस का 2 हो गया = में 2a। तो आप देखेंगे कि a की वैल्यू ना बेटा -1 आ रहा है और b की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है ना, अब क्या करना था, हमें इसको इंटीग्रेट करना था ना, और इस वाली टर्म को मैंने इसके इक्वल रख लिया था,
तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, कि इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो मुझे इंटीग्रेट करना है 1 से 3, इसको, इसकी जगह पे मैंने ये लेट किया है। तो आप a बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन तीनों के साथ है ना, तो तीनों के साथ हम अलग अलग करेंगे, ठीक है। या आप एक साथ भी कर सकते हैं या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा आप। तो 1/3 a बाई एक्स प्लस में 1 से 3 b अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 से 3 c अपॉन में एक्स प्लस 1, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो a तो कांस्टेंट है, a तो कांस्टेंट है, ऊपर जो a है, ठीक है। इसको आप बाहर कर लो, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1/x प्लस में ये b कांस्टेंट है, बाहर कर लो, अंदर क्या बचा 1/x स्क्वायर प्लस में c भी बाहर कर लो, अंदर क्या बचा 1/x प्लस 1। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, अब a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी -1, तो यहाँ मैंने -1 रख दिया। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। और इसका फिर प्लस में b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी 1, तो मैंने 1 रखा, 1 रख दिया। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का 1/x। देखो करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो 1/x स्क्वायर है ना, इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो एक्स स्क्वायर ऊपर जाके -2 हो जाएगा। अब जब मैंने इसका इंटीग्रेशन करा तो +1 -2 + 1, तो ये आपका हो गया x का -1 और -1। इस माइनस को ऊपर लिख लो और ये पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको 1/x कर लो। तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1/x, ठीक है। बात समझ में आ गई। फिर प्लस में c की वैल्यू क्या थी 1, और 1/ इसको x लेट कर लिया, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया log x, log x। बेटा जिसको आप लेट करते हो ना x, उसको आप डिफ्रेंशिएट करते हो, तो इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। 1 आप नीचे लिखो या मत लिखो, बात एक ही है। अब देखो सबकी पावर ना सबकी जो लिमिट थी 1/3 1/3 1/3 थी, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने इस सबके ऊपर 1/3 लिख दिया। अगर लिमिट अलग अलग होती तो मैं इसकी अलग, यहाँ पे मैं अलग लिमिट लिखता, यहाँ अलग लिमिट लिखता, यहाँ अलग लिमिट लिखता। सबकी लिमिट सेम है तो सब इसको ब्रैकेट के, इस पूरी टर्म को एक साथ ब्रैकेट के अंदर लेकर मैंने 1 से 3 लिमिट रख दी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है आपको, देखो थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं पहले 3 रखूँगा, ठीक है ना। पहले क्या रखूँगा 3 रखूँगा, फिर क्या रखूँगा माइनस में 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का रूल लगा दूंगा। तो बेटा देखो ये हो गया माइनस का log x, ये आपका हो जाएगा माइनस का 1/x, ये आपका हो गया प्लस का log x प्लस 1, और 1 से 3 लिमिट हो गई। अब यहाँ पे मैं 3 रखता हूँ, ध्यान से देखना, माइनस का log 3 माइनस का 1/3 प्लस का log 3 प्लस 1, फिर माइनस में, फिर आ गया आपका, आ गया माइनस का log 1, फिर माइनस का 1/1, फिर प्लस का log 1 प्लस में 1, ठीक है। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बचता है क्या नहीं बचता। तो अब देखो बेटा, माइनस का log 3 है यहाँ पर, माइनस का log 3, यहाँ पर आपका माइनस का 1/3, यह आपका हो गया log प्लस में, यह आपका हो गया log 4, ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाइए, माइनस, यहाँ बाहर माइनस है ना, तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो गया प्लस का log 1, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका प्लस का 1, और ये हो जाएगा माइनस में log 2। बात समझ में आ गई बेटा। अब देखो जो विदाउट log वाला है उसको एक तरफ लिख लो और log वाली वैल्यू एक तरफ लिख लो आप। तो बेटा देखो log 4 माइनस में log 3 और माइनस में log 2, ठीक है ना। फिर क्या बच गया हमारे पास, बचा क्या क्या बेटा,
हमारे पास बचा ये आपका 1/3 और ये 1। तो 1 माइनस 1/3 क्या होता है, प्लस का 2/3 होता है ना। ये 1 और माइनस 1/3, प्लस का 1 माइनस का 1/3 क्या होता है, ये होता है प्लस का 2/3। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अब देखो, एक फार्मूला होता है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना कि देखो, अगर आप चाहो तो इन दोनों में, जैसे log a माइनस log b, log a माइनस log b क्या होता है बेटा, log a अपॉन b। एक तो ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो वो फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना। तो मैं पहले इन दोनों में लगाता हूँ, किन दोनों में, इसमें और इसमें। ये इसको मैं ए, देखो ना, मैं इसमें लगा रहा हूँ फार्मूला और इसमें लगा रहा हूँ पहले। तो इसको मैं तो मैं इसको लिख ही लेता हूँ ना बेटा यहाँ पर, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। log 4 माइनस में log 2 माइनस में log 3 प्लस में 2/3। मैंने उसको बाद में लिख लिया, इसको पहले लिख लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखना ज़रा ध्यान से, इसके बाद बेटा ध्यान से देखना। मैं ज़रा थोड़ा एक पेज एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। तो क्या हो सकता है इसके बाद, अब है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों पे log a माइनस log b की आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। तो क्या होता है, log a अपॉन b, तो 4/2। ये log 3 एज इट इज़ प्लस में 2/3 एज इट इज़। अब ये 2 2 जा 4 हो गया, तो ये अब हो गया log 2 माइनस में log 3 प्लस में 2/3। अब फिर से लगा दो log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b प्लस में 2/3। तो बेटा ये आपके लेफ्ट हैंड साइड जो है, बेटा आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है ना। यही था ना बेटा आपका, ध्यान से देखना। तो बेटा यही था आपका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या था, 2/3 प्लस log 2/3। तो आपका यही आ रहा है, देखो 2/3 प्लस में log 2/3, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ मूव करते हैं बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 34 है आपका x इंटू में e की x, और ये लिमिट आपको गिवन है 0 से 1। तो बेटा आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बाय पार्ट अप्लाई हो सकता है, और बाय पार्ट की हेल्प से करेंगे तो ईजिली सॉल्व हो सकता है। तो हम बाय पार्ट का रूल लगा रहे हैं। तो बाय पार्ट के रूल के अकॉर्डिंग हम आइलेट के रूल को फॉलो करते हैं। तो आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग बेटा अलजेब्रा पहले आता है और एक्सपोनेंशियल टर्म बाद में आती है। तो इसको हमने फर्स्ट ले लिया, इसको हमने सेकंड ले लिया। तो हम बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन। तो बेटा यही होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक्स एज इट इज़ लिखा था ना हमने, ई का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की एक्स माइनस में डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएट करोगे आप 1, और ई की एक्स का इंटीग्रेशन करा तो ई की एक्स, ठीक है। फिर से हमने क्या करा, एक्स ई की एक्स, और 1 इंटू ई की एक्स हुआ, तो ई की एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा तो फिर से ई की एक्स आएगा, ठीक है बेटा। और हमारी लिमिट भी चल रही थी ना, तो लिमिट को लिखना मत भूलना, क्योंकि क्वेश्चन तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही है ना। तो ये लिमिट जो एक्स की है, तो लिमिट हर जगह शो होनी है। तो 0 से 1, यहाँ 0 से 1 लगा देना, यहाँ 0 से 1 लगा देना, 0 से 1, 0 से 1, ठीक है ना। तो इसकी भी लिमिट भी 0 से 1। तो जितने भी, जहाँ पे भी एक्स है ना, वहाँ पे लिमिट आपको 0 से 1 शो करनी है। तो देखो बेटा, ये सारी जो लिमिट जो हमने शो करी, देखो 0 से 1। अब देखो सबकी 0 से 1 है ना, तो सबको एक ब्रैकेट में लेकर मैंने एक साथ 0 से 1 लिमिट शो कर दी है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपको एक बार एक्स पे 1 रखना है और एक बार एक्स पे 0 रखना है। तो ये आपका हो जाएगा बेटा 1 इंटू में ई की पावर 1, फिर माइनस में ई की पावर 1, फिर माइनस में 0
इंटू में ई की पावर 0 माइनस में ई की पावर 0। ठीक है ना, एक बार 1 रखा और एक बार क्या रखा, 0 रखा। तो अब ध्यान से देखें बेटा, देखो ये क्या हो गया, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये तो हो गया आपका ई की 1, तो ई हो गया ना, किसी की पावर 1 तो ई होता है, और ये भी क्या हो गया, ई हो गया। और ये क्या हो जाएगा, देखो ये तो 0 हो गया, 0 इंटू ई की 0 तो 0 हो गया ये तो, और ये माइनस और ये माइनस, ये हो गया प्लस ई की पावर 0। ठीक है, अब देखो माइनस से ये कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, ई की पावर 0। किसी भी की भी पावर, किसी की भी पावर का 0 हो, ठीक है ना, तो 1 हो जाता है। ठीक है, तो हमें जो है इसको जो है 1 के इक्वल ही प्रूफ करना था, इसको ना हमें प्रूफ करना था, किसके इक्वल, क्वेश्चन में आप देखेंगे ना, इसको आपको 1 के इक्वल प्रूफ करना था। तो बेटा हमने इसको 1 के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड। अब हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 36 को डिस्कस कर रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 36 है -1 से 1 एक्स की पावर 17 कोस की पावर 4 एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। आपको इस टर्म को 0 के इक्वल लेट करना है। तो बेटा मैंने ना आपको जब 7.11 एक्सरसाइज जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, उस टाइम पे मैंने आपसे एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी कि -a से a, मतलब लिमिट सेम हो, a और b दोनों सेम हो, बट नीचे माइनस हो और ऊपर पॉजिटिव की टर्म चल रही है। तो -a से a जब भी लिमिट होगी तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी ना। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी 7.11 की, तो आप पहले उसको देखिएगा, फिर भी मैं आपको जो है ये समझा देता हूँ कि कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है, मैं एक बार और आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी ना, वो देखो बेटा, इन दोनों प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी लगेगी, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर -a से a क्वेश्चन गिवन हो और आपको कोई फंक्शन गिवन हो, ठीक है ना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हैं, एक बार आप क्या रखते हैं, एक्स की जगह पर ना, एक्स की जगह पर आप -x रखते हैं, ठीक है ना, और एक्स की जगह पर आपने -x रखा ना, और आपका जो आंसर आता है वो इस वे में आता है, ठीक है ना, -fx आता है, मतलब जो आपका क्वेश्चन था उसके आगे बस माइनस लग गया। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, तब आप इस क्वेश्चन को ना, इस पूरे इंटीग्रेशन को ना, तब आप 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 0। ठीक है ना, तो ये केस जो होता है वो बेटा ऑड का केस होता है। किसका, ऑड का। ऐसे इवन का केस होता है। इवन का केस क्या होता है, सेम देखना, आपने -x रखा और ये आपका पॉजिटिव का ही आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव का आ रहा था और यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव का आ रहा है। ठीक है ना, तो ये इवन का केस हो जाता है। तो बेटा इवन के केस में जो क्वेश्चन होता है ना, जो आपका ये क्वेश्चन था -a से a fx, ठीक है ना, इसको आप किसके इक्वल रखते हैं, ध्यान से देखना, 2 0 से a fx। तो आप इसको ना, इस क्वेश्चन को इसके इक्वल रखते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो बेटा ये हमारी प्रॉपर्टी थी। अब देखते हैं कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी जो है, ये वाला ऑड आता है या इवन आता है। ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ध्यान से देखना बेटा, मैं आपको इसको यहीं पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखो ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे एप्लीकेबल है, क्योंकि -a से a चल रहा है। तो आपको क्या रखना है बेटा, आपको x की जगह पर ना, यहाँ पर जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पर आपको -x रखना है। क्या रखना है, -x। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। आपके पास जो fx था वो क्या था, fx की जगह पर क्या गिवन है आपको, x की पावर 17 इंटू में कोस की पावर 4x। ठीक है ना, अब मैंने क्या कहा, आपको f की जगह पर क्या रखना है, -x। चाहे आप ऑड में देखो चाहे आप इवन में देखो, पहले x की जगह पर आपको -x ही दिख रहा है। तो मैंने क्या करा, जहाँ पे भी x है ना वहाँ पे मैंने माइनस का x लिख लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज़ बताना, बिल्कुल ध्यान से बेटा। तो अब देखो -x की पावर 17 है, तो ये -x की 17 हुआ। अगर ये इवन नंबर होता, ऊपर पावर इवन होता तो ये पॉजिटिव हो जाता, लेकिन ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव हुआ, है ना। ऐसे हुआ ना, जैसे -x की स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन -x की क्यूब माइनस का x क्यूब ही रहेगा। ऐसे ऑड नंबर है तो माइनस ही रहेगा। और ध्यान रखना, कोज और सेक
माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। अगर थीटा के साथ माइनस लगाओ ना तो कोज और सेक ये दो चीज़ जो है वो माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेती है। तो हाँ, ये माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो ये हुआ आपका कोस 4x। अब देखो बेटा, जो क्वेश्चन था, अब देखो आपका क्या आ रहा है कि जो आपका fx था ना वो आपका क्या आ रहा है, पूरा क्वेश्चन आ रहा है। पूरा जो क्वेश्चन था आपका x की 17, तो यही आ रहा है क्वेश्चन। यहाँ से लेके यहाँ तक ये माइनस और यहाँ से लेके यहाँ तक fx था, ठीक है ना। तो fx रखने पर fx जो था, ठीक है ना, वो आपका आ रहा है f माइनस एक्स रखने पर आपका माइनस fx आ रहा है ना। तो बेटा जब f माइनस एक्स रखने पर आपका माइनस fx आ जाए ना, तो ये ओड का सिचुएशन हो जाती है। क्या हो जाती है? ओड की सिचुएशन, ठीक है ना। ओड कैटेगरी में फॉल करता है। फिर ओड कैटेगरी में क्या होता है, जब ऐसा हो तो आप इस पूरे टर्म को, पूरे क्वेश्चन को, है ना, आप किसके इक्वल रख सकते हैं? 0 के। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इट इज़ एन ओड फंक्शन, ठीक है ना, इट इज़ एन ओड फंक्शन। तो इसलिए ये पूरी टर्म क्या हो गई? 0। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। बात समझ में आ गई? चलो, अब हम क्वेश्चन नंबर 37 को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 37 है आपका 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स। तो बेटा देखो, साइन क्यूब एक्स को हम कैसे ब्रेक करते हैं ये हमने एक्सरसाइज 7.3 में भी सीखा है। तो मैं आपके साथ फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, साइन क्यूब एक्स का मैंने आपको फॉर्मूला बनाया था जब हम एक्सरसाइज 7.3 कर रहे थे ना, तो वहाँ पर मैंने आपको साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जो कि होता है 3 sin x माइनस में sin 3x/4। लेकिन अगर आप मेरे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ फिर भी कि साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। देखो बेटा, आपने क्लास 11th में ना sin 3x का फॉर्मूला देखा होगा, जो कि होता था थ्री साइन एक्स माइनस में 4 sin क्यूब एक्स। ये होता था sin 3x का फॉर्मूला। अब देखो, मैं ना इसकी हेल्प से जो है sin क्यूब एक्स का फॉर्मूला बना सकता हूँ। तो ये माइनस की टर्म इधर ले आओ और ये प्लस वाली टर्म यहाँ पे ले आओ। तो ये हो जाएगा 4 sin क्यूब एक्स और ये हो गया 3 sin x। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा sin 3x। और मुझे sin क्यूब एक्स चाहिए ना बस, तो ये 4 इनके सबके नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 sin x माइनस में sin 3x/4। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यही साइन क्यूब एक्स की जगह पे मैं यही जो है फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये आपका हो गया 0 से π/2, ये आपका हो गया 3 sin x माइनस में sin 3x/4। ठीक है बेटा। अब क्या हुआ, अब ये 4 जो है बेटा कांस्टेंट है, उसको बाहर कर सकते हो। ये आपका हो गया 0 से π/2 3 sin x माइनस में sin 3x। बेटा अब इस क्वेश्चन को ना प्रॉपर्टी का यूज़ करके, जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको 7.11 एक्सरसाइज में बताई थी उनका यूज़ करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट क्वेश्चन जब इजी वे में सॉल्व हो रहा है तो आपको प्रॉपर्टी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी लगाने से ये क्वेश्चन और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले मैं इसको जो है ट्रिगो की हेल्प से इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, फिर उसके बाद देखो अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकता हूँ मैं इसका, ठीक है ना। तो आपको प्रॉपर्टी लगाने का कोई फ़ायदा था नहीं, इसलिए मैंने लगाई नहीं। तो अगर प्रॉपर्टी लगाते तो कौन सी लगती बेटा? देखो 0 से π/2 है ना, तो a से b और a 0 हो तो x की जगह पर क्या रखते हैं हम? a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है ना। हम क्या रखते हैं x की जगह पर? a प्लस बी माइनस एक्स। तो बेटा ये प्रॉपर्टीज़ वाली जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 7.11 है। अगर आपने मेरी वो एक्सरसाइज नहीं देखी तो आप प्लीज़ मेरी वो एक्सरसाइज ज़रूर देखना। लेकिन यहाँ पर मैंने अभी प्रॉपर्टी का कोई यूज़ कर नहीं रहा, क्योंकि सिंप्लीफाई करने से ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है। तो बेटा देखना 1/4। अब देखो 3 sin x, अब sin x इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कोज एक्स माइनस का कोज एक्स, ठीक है। फिर माइनस में sin 3x, तो sin 3x मतलब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कोज एक्स ना, तो माइनस का कोज एक्स। और x की जगह ली किसने बेटा? x की जगह ली 3x ने। तो अब 3x का डिफ्रेंशिएट करेंगे जो कि होता है 3, उसको आप नीचे लिख देंगे। बात समझ में आ गई? चलो, और लिमिट क्या थी? 0 से π/2। अब ये बाहर और ये माइनस को प्लस कर देगा,
और ये माइनस बाहर कर लेना। तो ये आपका हो गया माइनस का 3 cos x प्लस का cos 3x पाई 3, 0 से π/2। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक बार आप π/2 रखेंगे x की जगह पर और एक बार 0 रखेंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो ये आपका हो गया 1/4 माइनस का 3 cos π/2 प्लस में ये आपका हो गया cos 3 इंटू में π/2/3, फिर माइनस में आप क्या रखेंगे यहाँ पे 0 x की जगह पर, फिर ये आपका हो गया cos 3 0/3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो cos 90, बेटा cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो अब cos 90 वैल्यू 0 रख देना यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3 इंटू में 0 प्लस में। अब देखो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 93 से कितना होता है 270, तो cos 270/3 और ये माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो देखो ये माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस की। अब देखो ये हो गया 3, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, प्लस में cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1/3। अब देखो प्लस था ना, बाहर माइनस था तो ये माइनस रहेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। अब आपको ना cos 270 की वैल्यू निकालनी है। किसकी? cos 270 की वैल्यू। तो बेटा देखो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, देखो मैं यहाँ रफ में निकाल के दिखा रहा हूँ आपको cos 270 की वैल्यू। देखो cos 270 की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने आपको बताया ना कैसे निकालते हैं, मैंने आपको क्लास 11th में भी बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में, कि आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, cos 90 इंटू में 3 प्लस 0 कर सकते हैं। ठीक है सर, कर सकते हैं। अब देखो 3 में आप कुछ भी ऐड करोगे ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। ठीक है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा cos ना पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, मैंने पॉजिटिव सिग्नल दिया। अब देखना 3 क्या है, ऑड है इवन है? ऑड है सर, तो बेटा cos जो है साइन में चेंज हो जाएगा और ये 0। ठीक है ना, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो cos 270 की वैल्यू क्या हो गई 0। तो ये आपका हो गया 1/4, 3 इंटू में 0 0 प्लस में आपका हो गया 0/3, यह हो गया 3 इंटू में 1 हो गया बेटा 3 और ये हो गया माइनस का 1/3। ठीक है ना, ये आपका हो गया 1/4, ये आपका 0, ये भी आपका 0, आपका अंदर बचा 3 माइनस में 1/3। ठीक है बेटा, और अब आप क्या करेंगे, अब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो ये नीचे आएगा 1/4 इंटू में 3, 3 3 जा 9 माइनस 1, तो ये आपका आएगा 1/4 इंटू में 8/3, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो बेटा 2/3 आ गया। आप देखेंगे कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है।